अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अभी अभी एक ख़बर मिली है और सोशल मीडिया के ज़रिए ये ख़बर मुझ तक पहुंची है कि सैयद नेमत अली शाह साहब जो हैं वो वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नेमत अली शाह साहब एक नामवर तबीब थे और उनका तारुफ जो है तिब की दुनिया में दूर दूर तक फैल गया था। उनके शागिर्द और शागिर्दों के साथ साथ उनके साथ मोहब्बत करने वाले लोग कसीर तादाद में मौजूद हैं। हकीम नेमत अली शाह साहब एक बेहतरीन तबीब थे, नवाज थे और उनकी जो खूबियाँ, वैसे तो बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन नरम तबीयत और सादा इंसान थे। अगली बात जो बड़ी अहम है कि वो बहुत कम लोगों को मैसर आती है, नसीब आप मिलती है, उनके मुकद्दर में ये बात होती है कि जहाँ वो तबीब थे वहाँ वो सोचते थे, परखते थे, फ़हम व इदराक में अल्लाह ताला ने उनको एक अजीम सोच से नवाजा था। वो ये चाहते थे कि तिब के लिए काम कर जाएं। तिब को साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी अमारत को, इस पे जो बड़े हसो खाक थे सालों से, सदियों से, उसको साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हटाया, इसकी नोक पलक दुरुस्त की और दुनिया के सामने इसको तजदीद के साथ पेश किया। और इसी तिब्बे साबर के पैरोकार थे हकीम नेमत अली शाह साहब ऑफ गुजरांवाला वाले। गुजरांवाला में इनका मतब था और मैं इनको 2010 से 10-11 से इनको जानता हूँ। मोड़ इमनाबाद जो शबीर अहमद राह साहब हैं, उनके जो माहाना इजलास होते थे उसमें ये शरीक होते थे, इनके मकालाजात होते थे। इस तरह फिर इनका तारुफ जब फैला तो ये लाहौर में साबर शाहीन फाउंडेशन जो है वहाँ भी बाकायदगी के साथ जाते रहे। इसी तरह फैसलाबाद जो सेमिनार है उसमें भी इनके कुछ लेक्चर हुए जो शशमाही इजलास होते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने अपना एक हल्का हबाब बनाया था, उसके तहत भी ये मुख्तलिफ शहरों में गए हैं और वहाँ इनके लेक्चर्स हुए। जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ की कि इनके कसीर शागिर्द थे, इनके साथ मोहब्बत करने वाले। फिर इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया सिखाने का, माहाना इजलास गुजरांवाला में। इन्होंने एक मरकज़ बनाया और उस मरकज़ में इन्होंने माहाना इजलास का आगाज़ किया। 3, 4 या 6 इजलास हुए उसमें, कम बेश इस तरह। तो दूर दूर से लोग उसमें शरीक हुए। फिर वो बीमार हो गए और बीमारी के बाद वो उनकी तबीयत संभल ना सकी, बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए। और जो उनको देर से जानते हैं, पुराने इनके जानने वाले हैं, वो जब इनको इस हालत में देखते तो समझ जाते कि ये चिराग जो है अब बुझने वाला है। बहरहाल हर बंदे का एक वक़्त मुकर्रर होता है और इनका ये आज का वक़्त मुकर्रर था। अल्लाह से दुआ है कि इनकी अगली जो मंजिलें हैं वो आसान फरमाए। हकीकतन हकीम नेमत अली शाह साहब जो थे वो शबीर अहमद राह साहब के शागिर्द थे। इब्तिदा इन्होंने वही की, ये खुद कहते थे। बड़ा उनकी रफ़ाकत जो थी, तवील उनके साथ रफ़ाकत थी। उस्ताद शागिर्दी के अलावा इनका आपस में एक ताल्लुक़ था, तंजीमी तौर पर भी उनके साथ मुंसलिक रहे। फिर एक वक़्त आया कि इन्होंने अपना एक सेटअप बनाया और उसके तहत काम करने लगे। इन्होंने सालाना 2 गालिबन प्रोग्राम जो है गुजरांवाला में किए
और जो आखिरी प्रोग्राम था वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था इन्होंने किया। उसमें नेशनल कौंसिल ऑफ तिब के सदर भी तशरीफ़ लाए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और उसके बाद कोरोना, और कोरोना के बाद उनकी तबीयत जो है वो संभल ना सकी और दिनों में वो कमज़ोर हुए, और इतने कमज़ोर हुए कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। उनकी एक किताब भी थी, किताबचा था कुल 6 नब्ज़ें कुल अमरास। तो चंद साल पहले उसको इन्होंने शाया किया और वो फिर इसको मकबूलियत हासिल हुई, फिर इसको दोबारा भी शाया किया गया। बड़े मुख्तसर अंदाज में बड़ी जामे बात की गई। इनके समझाने का एक तरीका था, एक मेथड था, उसके तहत ये बात करते थे, आसान पैराए में बात करते थे। और तकरीर के दौरान बात जब शुरू करते तो सुनने वाले बड़ी दिलचस्पी के साथ उसको सुना करते थे। यहाँ वो सिर्फ खुश्क तिब की बात नहीं करते थे, बल्कि साथ वो अशार भी सुनाते थे, पंजाबी अशार भी सुनाते थे, मिसालें भी देते थे। मेरी उनसे बराह रास्त जब मैंने तिब मुफरदा में कदम रखा, तो जैसे मैंने अर्ज़ की कि बोर्ड इब्नाबाद के इजलासों में शरीक होते थे, इनके वहाँ हकीम अब्दुल हकीम साहब और सारे बाकी दीगर हुकामाए कराम, उनके साथ इनका भी लेक्चर होता था। तो बड़ी सादा तबीयत, यानी मैं हम सामीन में से थे, वो मुकर्रीन में से थे। इस तरह फिर वो कुछ 2-3 साल पहले लाहौर में साबर शाहीन फाउंडेशन में का इजलास था, वहाँ मैं भी शरीक था। वहाँ इदरीस गिलानी, ज़फ़रुल्लाह अंबालवी साहब, शबीर अहमद राह साहब, हकीम रफ़ीक शाहीन साहब, ये सभी अकाबिरीन तिब मौजूद थे। वहाँ मैंने भी तकरीर की और मुझसे पहले शाह साहब ने भी बात की। लेकिन ये अजीब सा था कि मेरे करीबी शहर के थे, लेकिन मेरा उनसे वो बन नहीं सका, यानी मेल मुलाकात नहीं हो सकी। कहीं मिलते, कहीं इजलासों में तो हाथ, जैसे मुलाकात होती है तो हाथ वगैरह मिलाता मैं, सलाम दुआ होती थी, लेकिन बाकायदा तारुफ नहीं था। लेकिन हैरान कुन एक बात आपको बताऊं कि ये 2 साल पहले एक छोटा सा वाक़या हुआ। तो उस वाक़े के बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया और इन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर ये सियालकोट तशरीफ़ लाए। तो मैं समझता था कि ये मुझे, वो जो चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ, एक पोस्ट मैंने की और पोस्ट के जवाब में कुछ लोगों ने इनको कहा कि ये पोस्ट आपके ख़िलाफ़ इन्होंने की है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आपने ये क्यों की, तो मुझसे बात कर लेते। तो मैंने कहा नहीं, उसमें आपके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि नीचे जो कमेंट्स लोगों ने किए हैं वो, अब मैं तो उसमें तो मैं नहीं शरीक, मैंने तो पोस्ट की और उसमें बात किया आपकी किताबचे के हवाले से। बाहर आज बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े उन्होंने कहा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए कभी या मैं आपके पास आऊँ। तो फिर चंद दिन बाद मेरे पास आए और मुझे फिर कहने लगे, मैंने कहा जी मेरी आपकी पहली आज बाकायदा मुलाकात है। तो कहने लगे नहीं, 2013 में आपने मैं आपको आपने वहाँ मुख्तसर बात की थी स्टेज पर, तो मैं उस वक्त से आपको जानता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो साबर शाहीन फाउंडेशन की इजलास में आपने बात की थी, तकरीर की थी, तो जिसमें उन्हें अपना सारे काबिरीन थे, तो कहते थे कि मैं मिलना चाहता था आपसे। तो मैंने कहा जी आपने तकलीफ़ की, आप बीमार हैं, तो मैं आ जाता। बड़ी मुश्किल हालात में, बड़ी मुश्किल से उसकी उनकी जो सेहत थी उसमें, और बावजूद इसके वो तशरीफ़ लाए, थोड़ा वक्त बैठे, गपशप लगाए, इस दिन के हवाले से बात की और चले गए। तो हर एक बंदे ने अपने वक्त पे जाना होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कुछ कर जाए, वो कुछ ऐसा काम कर जाए कि जिसे लोग याद रखें। उन्होंने कोशिश की कि जो कुछ ऐसी बातें जो वो समझते थे कि इसका हल निकलना चाहिए, इसको आसान करना चाहिए, तिब मुफरदा और तिब हिकमत में जो तिबी इस्तिलाहात हैं
और उसके साथ साथ कुछ चंद ऐसे चीज़ें हैं जिसको वो आसान करके पेश करना चाहते थे, पेश करते भी थे, और उसमें भी काम होना था। वो लिखना बहुत कुछ चाहते थे, उनके जहन में एक था, लेकिन बहरहाल वक़्त जब पूरा हो जाए तो उसके आगे किसकी चलती है। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।